जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी अंकल जी, सभी सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। और गुरु जी को मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना, सारी संगत जी को अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आज अपना 27 मार्च का सत्संग शेयर कर रही हूँ बाबा जी आपके चरणों में, आपके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा, आज आपने मेरा दिन इतना बढ़िया बना दिया गुरुपा। सुबह उठते ही गुरुपा 2 साधु बाबा आए थे और वो मथुरा वृंदावन के रहने वाले थे बाबा। और उन्होंने जैसे ही मैं बाहर गई उन्होंने नॉक नॉक किया तो मैंने उन्हें 10 रुपए दिए। तो बाबा उन्होंने कहा बेटा अंदर आ जाए, चाय पीनी है हमें। तो बाबा मैं तो अब सब सब साधु में या किसी भी मांगने वाले में, सब चीज़ में, पता नहीं किस रूप में हमारे पास हमारे गुरुजी आ जाए, सबको ढूंढती हूँ। तो बाबा जब उन्होंने चाय का नाम लिया तो मैंने कहा पक्का मेरे गुरुजी आए हैं। तो बाबा उन्होंने ऐसे प्रवचन दिए जैसे वो ब्लेस कर रहे हैं बाबा जी। तो बाबा जी मैंने उनको चाय भी पिलाई और उन्होंने पानी भी पिया। और बाबा उन्होंने फिर माता के जोत के लिए घी मांगा। तो बाबा इतनी सहमति नहीं थी हमारी जितनी हमारी सहमति थी, हमने उनको दान दिया बाबा। तो बाबा और फिर उसके बाद मैंने ना मन ही मन आपका जाप करती रही बाबा जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय का जाप करती रही बार बार। और बाबा मैंने अ, मैंने मन ही मन ये बोला कि अगर गुरुजी आप हैं तो आप अपनी कोई अपनी कोई छाप छोड़ के जाइए। तो बाबा मुझे तो वो आप ही लग रहे थे बाबा। और उन्होंने अपनी विष्णु जी की कृष्ण पार्वती जी की वो छोड़ी बुक, मतलब पैम्पलेट। तो पापा और फिर जैसे ही मैं बाहर निकली तो मुझे 777 की ब्लेसिंग मिल गई। मतलब जब जैसे ही वो चले गए फिर उसके बाद मैं बाहर गई। तो बाहर जाके मेरी बेटी का आज वो एक पार्सल वापस करना था तो उसमें कोड था 777 और 34। तो बाबा जी आज आपने मुझे 777 की ब्लेसिंग्स भी दे दी। फिर जैसे ही मैं बाहर निकली और वो लोग साधु बाबा और सब गए तो फिर मैंने बाहर गई तो संत कबीर की दया और बाबा जी एकदम से आपने तितली स्वरूप में दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इससे आप ये साबित होता है संगत जी, गुरुपा मेरे हमेशा मेरे इर्द गिर्द ही रहते हैं, अंगसाए रहते हैं। वो कहते हैं मैं तुझे पता नहीं किस कदर ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे संकट काट रहा हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और फिर मुझे गैया दिखी कभी आज तक कम से कम 2-3 महीने हो गए संगत जी, हमारे घर के आसपास कोई गाय दिखती ही नहीं है। मैं किसी के घर पे, गुरुपा ने मुझे 40 दिन की सेवा दे रखी है गुड़ रोटी खिलाने की, तो वो मैं किसी के घर पे जाके खिला के आती हूँ।
तो गुरुपा राधे राधे, इसके संकेत तो यही कहते हैं ना, गैया भी मिली, आपने मुझे गाय रूप में भी दर्शन दिए, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और संत कबीर की दया, जय महाकाल, 777 और 111 और सतगुरु सतनाम भाई गुरु, सरदार जी, गुरुपा इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी आज आपने मुझे, मेरा दिन इतना बढ़िया बना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो मैं आपसे खुशियाँ मांग रही थी ना, तो खुशियों की एक झलक सी दिखाई दी। और बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मैंने रात आपसे अरदास भी करी थी कल के सत्संग में कि मेरे अंकल जी कुछ ना बोले, तो गुरुपा ऐसे ही हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन बाबा आप मुझे उनकी बीमारी के इतने सत्संग सुनवा रहे हो, बच्चे की बीमारी के संग उसकी दुर्घटना के इतने सत्संग सुनवा रहे हो बाबा जी, इन सबको यहीं काट दो बाबा जी। बस अब बहुत हो गया बाबा, अब हमारे संकट काटिए और हमारे घर में खुशियाँ लाइए मेरे बाबा जी। आप सब कुछ कर सकते हैं मेरे पापा, क्योंकि मुझे पता है आप मेरे अंग संग सहाय रहते हैं, इसलिए मुझे पहले ही सावधान कर देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मैं लगातार आपके सत्संग सुनती हूँ और आप कहते भी हो, तेरी शुक्राने में इतनी ताकत है ना कि ब्लैक मैजिक या कोई भी चीज़ होगी ना, उसको मैं जड़ से ख़त्म कर दूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और बाबा आज आपने मेरा फिर से सत्संग शेयर किया, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाबा हमारे सारे काम खोल दीजिए बाबा, हमारे दुकान मकान सब चढ़ा दीजिए, हम इन सब प्रॉब्लम में से बाहर निकालिए। आप बहुत पॉजिटिव साइंस दे रहे हैं बाबा। लेकिन बाबा मैंने आज एक संगत जी ने भी बताया कि उनकी प्रॉब्लम को को मिटने में कम से कम 1 साल 3 साल लग जाते हैं बाबा। मेरे मेरे जो माड़े करम है उनकी मुझे माफ़ी दीजिए, मेरे पति अंकल की तरफ से माफ़ी दीजिए बाबा। मेरे परिवार ने जो भी गलतियाँ करी हो बाबा, उसकी नाक रगड़ के आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं हम बाबा। हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं हम सब लोग आपसे। मेरी कुल देवी मैया, मेरी काली मैया, मेरे हनुमान जी महाराज, नीम करोली बाबा जी, आपके भी इतने अच्छे अच्छे साइन आ रहे हैं, तेरा काम बन जाएगा। मेरे गुरुजी तो यूँ कहते हैं तेरा रुका हुआ काम भी बन जाएगा। और इतने अच्छे अच्छे संगत जी इतने अच्छे अच्छे उपाय देते हैं कि तू ये कर तेरी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, तू ये कर तेरे ये उपाय करने से तेरे बच्चे का संकट टल जाएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, दिल की गहराइयों से शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे बाबा जी। और अब संगत जी आप हैरान हो जाएंगे, गुरुपा का चमत्कार तो देखिए, सारा दिन मुंह सड़ा के रखते हैं मेरे अंकल जी। कल इतनी बड़ी बात हो गई, उसके बाद आज आलू का पराठा, छोले, दही, सब चीज़ लेके आए। अनंतम अनंतम शुक्राना, मैं अपना सत्संग फिर से लेके आऊँगी। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज जी सब तो पहला माफ़ी मंगदी हाँ, मैनू अज थोड़ी जी तबीयत ठीक नहीं, मैनू साह की दिक्कत हो रही है, तो जे मेरे तो कोई गलती हो जाए माफ़ करना, जे मेरी नहीं समझ आवे, कुछ मेरा बोल ना समझ आन तो मैनू उसके लिए भी माफ़ करना। तो हुण मैनू तुसीं आग्ञा दो गुरु महाराज जी कि मैं सत्संग शेयर कर सकां। मैं तो उही बुलवाना जो तुसीं बुलवाना चाहते हो। मेरे मूँहों निकलिया हर शब्द थोड़ी रज़ा च होवे गुरु महाराज जी, थोड़ा शुकराना ते थोड़ी बड़ियाई होवे। शुकराना शुकराना शुकराना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी थोड़ा अनंतम अनंतम शुकराना कि तुसी साडी बांह फड़ी,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਉਹ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਦਤ ਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਹਰ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਇਸੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 30% ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, 30% ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਏਰੀਆ ਵਿਦਿਨ 2.5 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ, ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 'ਤੇ ਛੱਡਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਆਪੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਲੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਦ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਆ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਬਟ ਐਵੇਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਵਨ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਦ ਕਦਮ ਰੱਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਸ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਊਂਗਾ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅੱਗੇ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹੀ, 5 ਮਿੰਟ ਲਈ, 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੇਵਾ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਗ ਪਗ ਤੇ, ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਛਣ ਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਪਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਲਈ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 3 ਵੀਲਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਵਕੂਫੀ ਬਣਾਇਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਜਿਸਦਾ ਖਾਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾਤੀ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਸ 3 ਵੀਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਨ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਹਾਏ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਦੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਮਨ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਇੱਕ 3 ਵੀਲਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ 3 ਵੀਲਰ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਉਤਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਕਾਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਮਤ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ, ਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਕਿ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਹਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਉਹ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ, ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ। ਔਰ ਉਸੀ ਵਕਤ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਵੀਲਰ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵੀਲਰ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਸੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਹੀ, ਔਰ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਚੱਲ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਹਾਈ ਫਾਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਇੰਨੇ ਲੋ ਪੈਸੇ, ਠੀਕ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਉਸਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਖੈਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ, ਬਟ ਫੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਜਦ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਨੇ ਈਗੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਡਾਊਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਖੈਰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਇੱਕ 3 ਵੀਲਰ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ 3 ਵੀਲਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦਾ 3 ਵੀਲਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਸਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 2 3 ਵੀਲਰ ਲਿੱਤੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ 3 ਵੀਲਰ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਹਰ ਦਿੱਕਤ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਠੀਕ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਇਸਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਣਾ, ਫਲਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ,
और जिवें ही वो तैयार होएगा बच्ची थोड़े चरणों 'ਚ फिर हाज़िर होएगी। शुकराना, शुकराना, शुकराना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी। जान तो पहला गुरु महाराज जी में तो कोई भी किसी भी तरीके की गलती होगी, किसी भी पल गलती हुई होवे गुरु महाराज जी, माफ़ कर दे, मेरी हर गलती दी माफ़ी देना गुरु महाराज जी, मैनू माफ़ी देना। शुकराना, शुकराना, शुकराना। जय गुरु जी। संगत जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। आंटी जी ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत बहुत शुकराना कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ सत्संग शेयर करोगे। शुकराना, 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 शुकराना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, ओम शुकराना, नमः शुकराना। शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर शुरू कर रही हूँ। जैसे कि मुझे गुरु जी ने सेवा दे रखी है रोज़ संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने की, तो मैं अपना आज का संध्या वेले का शनिवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना 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 गुरुपा। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम होगा। आप हर पल हर घड़ी मुझे और मेरे परिवार को आने वाले संकटों व कष्टों से बचा रहे हैं। सत्संग सुनवा कर हमें रक्षा कवच दे रहे हैं, हमारे कष्ट कटवा रहे हैं। मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जैसे कि मैंने बताया था कि ब्लैक मैजिक करने वाले रुक नहीं रहे हैं, वो हमारे पर ब्लैक मैजिक करी जा रहे हैं। आज भी गुरुजी के मुझे 2 मैसेज आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि बेटा सत्संग को अनदेखा ना कर, इसको जल्दी से सुन, 3 दिन तेरे ऊपर बहुत भारी हैं, तो तू सत्संग सुन के ये मेरा हुक्म मान और सत्संग सुन। तेरे बच्चे के जीवन में आने वाले कष्टों को मैं कटवा रहा हूँ, मौका ना गवा, तू सत्संग सुन। और एक और सत्संग गुरुजी ने सुनवाया था, उसमें कहा था अमावस्या के दिन सत्संग सुन सूर्य ग्रहण से पहले, और जो तुझे उपाय बताया है वो कर और अपने संकट व कष्ट कटवा। तो 100% तेरे ऊपर जो कष्ट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हमें सत्संग सुनवा कर हमारे संकट कष्ट कटवाते हैं और हमें उपाय भी बताते हैं कि हमारे लिए जो ज़रूरी उपाय हैं वो हम कर सकें। मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बताया था कि तेरी बेटी पे नज़र लगी हुई है, तो नज़र उतारने के लिए एक नींबू एंटी क्लॉकवाइज 7 बार मंत्र जाप करते हुए बेटी के ऊपर से उतार कर उसको गैस पे जलाकर बाहर फेंकना। बाहर फेंक दो, दूर फेंक दो। हाँ, ये बताया गया था उस सत्संग में। और बताया गया था कि शाम को चौखट पे सरसों के तेल का दीपक जलाना है, तो वो मैं आज शाम को करूँगी। और नींबू वाला उपाय मैंने बेटी के ऊपर से कर दिया था। तो मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ कि हमें उपाय बताकर
वो हमारे संकट कष्ट काटते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम होगा। संगत जी, गुरु जी के बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं फेसबुक पे। गुरु जी कहते हैं, ओ पुत्र तू तो कमाल ही कर देती, आज मेरा दिल जित लिता। आज से तेनू ज़रूर कोई बड़ा गिफ्ट देना पड़ेगा, बस इसी तरह शुक्राना करती रह। आज शाम तक देख तेरे दरवाजे ते तेरे लिए बहुत ख़ास ब्लेसिंग्स भेज रहा हूँ, तो तू शुक्राना कर पुत्र। तेरा आज राजयोग शुरू होता है। आज से बल्कि अभी से तेरा राजयोग शुरू होता है। शुक्राना करना ना भूलना, ऐश कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम होगा। आपकी इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स के लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। गुरुपा, मेरा राजयोग तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन आपने मेरा हाथ थामा था और मुझे अपनी बेटी बनाया था। मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए और हर पल हमारे अंग संग रहने के लिए और हमें आने वाले संकटों कष्टों से बचाने के लिए। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। एक और मैसेज संगत जी, गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं, आज रात सोने से पहले सच्चे मन से शुक्राना कर देना। कल दी सवेर तेनू मैं ओम दे दर्शन किसी भी रूप विच देवांगा। बस समझ जाई तेरा कल्याण होने वाला है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझे ओम दर्शन देने के लिए। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। एक और मैसेज संगत जी, गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं, बेटा तेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि मुझे धनवान मूल्यवान बनना है। तेरी ही बात कर रहा हूँ और तुझे हर समय घबराहट भी कुछ ज़्यादा होती रहती है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, यही तुझे डर लगा रहता है। आज तो तुझे अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, तेरे गुरुपा हर पल तेरे साथ हैं। पुत्र, तेरे परिवार में जो हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है वो भी मैं ठीक कर रहा हूँ। गुड हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ। खुश हो जा पुत्र और अमृत वेले उठ के सत्संग सुना कर और मन से अरदास किया कर, शुक्राना किया कर, मन से जा ऐश कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे पता है आप हर पल हर घड़ी मेरा साथ दे रहे हैं और मेरे संकट कष्ट काट रहे हैं। उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। मुझे और मेरे परिवार को आप हर पल हर घड़ी बचा रहे हैं और जो हमारे परिवार में हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें भी आप दूर कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। एक और मैसेज संगत जी, गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं, मैं तुझे इतना दूंगा तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी तो तुझे मेरे स्वरूप में से फूलों की खुशबू आएगी। तो तू बस शुक्राना कर। बहुत जल्दी अंत होने वाला है बुराई का। मेरी नज़रों से कुछ नहीं छिपा है मेरी बेटी। किसी के नसीब का कोई छीन नहीं सकता। मेरी शरण में वही ऐश करता है जो बुरे कर्मों से दूर रहता है। तो तू बस चिंता ना कर और शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ और मुझे पता है कि आप हर पल हर घड़ी हमें ब्लेस कर रहे हैं, इसलिए मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। एक और मैसेज संगत जी, गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं, बड़े टाइम से जो तेरे दिल की इच्छा थी वो आज पूरी कर रहा हूँ। ये तेरे सिमरन और शुक्राना का फल है। तेरी ज़िंदगी में चल रही सब परेशानियाँ आने वाले 3 दिनों में ख़त्म हो जाएंगी। तू तो बस अब शुक्राना कर। मार्च महीना ख़त्म होने वाला है और तेरे दुख भी, जितनी समस्या है वो सब ख़त्म होने वाली हैं।
तो खुश हो जा और शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम होगा। हमारे दुखों को ख़त्म करने के लिए और जो परेशानियां हमारी चल रही हैं उन्हें आप जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कीजिए गुरुपा। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का, गुरु जी कहते हैं मैं बहुत खुश हाँ तेरे ते, तू मैनू दिल तो याद कर दी है, ਐਵੇਂ ही याद किता कर, सब खेल खेल विच हो जाएगा, खुशी दे आंसू भी बहाएंगी तू, जा हुण मौजां ही मौजां है तेरियां, ते शुक्राना कर। गुरुपा मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, आपकी इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है, गुरु जी कहते हैं यकीन मान, अब जब भी तेरी तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ पाने की हकदार है तू, जो मैं तुझे देकर रहूँगा, तो तू अब चिंता ना कर और मंत्र जाप कर और शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हमारा हाथ थामने का शुक्राना, हमें अपना बनाने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमें हर दुख तकलीफ़ से बचाने का शुक्राना, हमारे सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमें एक नेक इंसान बनाने का शुक्राना, अमृत वेला में जगाने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जिस प्रकार आप मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सारे संगत परिवार को ब्लेस करें, उनकी भी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें, उनके भी संकटों कष्टों को काटें और उनका भी कल्याण करें। और जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, आप उनको और उनके परिवार को भी ब्लेस करें और उनकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें और उनका भी कल्याण करें। संगत जी मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, आप मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं और गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको और आपके परिवार को अपनी ब्लेसिंग्स दें और आपके परिवार की सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें। जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, मैं उनका भी दिल से शुक्राना करती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वो उनको और उनके परिवार की सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें और अपनी खूब सारी ब्लेसिंग्स उनको और उनके परिवार को दें, क्योंकि वो अपना कीमती समय निकाल कर सबके शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, इतना अच्छा सेवा का कार्य करते हैं। तो गुरुजी उनकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें और उनका कल्याण करें। और मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर दें, ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे परिवार को मिल सके और हमारे ऊपर जो भी संकट और कष्ट आ रहे हैं वो कट सकें, क्योंकि गुरुजी ने मुझे सेवा दे रखी है रोज़ संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने की। उनका आदेश है कि मेरे घर से शुक्राना सत्संग की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। तो आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा आज का शुक्राना सत्संग शेयर कर दें। गुरुजी आपको और आपके परिवार को खूब सारी ब्लेसिंग्स दें। संगत जी मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैं कल फिर संध्या वेले का शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दें। गुरुजी अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो अपनी इस बेटी को माफ़ कर दें। अपनी बेटी के सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा बनाए रखना गुरुपा। अपनी इस बेटी से कभी नाराज़ मत होना, अपनी इस बेटी का साथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। अपनी इस बेटी को अपने चरणों से हमेशा लगाए रखना। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपने पिताजी की तरफ से आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं अपने भाई की तरफ से भी आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं अपनी बेटी की तरफ से भी आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं अपनी तरफ से भी आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। आप हर पल हर घड़ी मुझे और मेरे परिवार को
आने वाले संकटों कष्टों से बचा रहे हैं और हमें अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख बड़ी शुक्राना। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम होगा। अब मैं संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी जय संगत गुरुजी। जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। लीना जी आपको भी जय गुरु जी। 11 दिन के शुक्राना सत्संग में ये आज मेरा 8वां शुक्राना सत्संग है। इसकी शुरुआत मैं मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सत्संग करने में अगर कोई गलती होती है तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना आप भी संगत जी। गुरु जी का सत्संग। गुरु जी मेरा जज भी तू ते मेरा वकील भी तू। एक ही वकील है इस जहान से, जड़े हारे हुए को भी जिता देता है, और वो है मेरे सतगुरु। ये बात मेरी ज़िंदगी के ऊपर बिल्कुल स्टिक बैठती है। गुरु जी ने हारी हुई बाजी को मुझे जिता दिया है। शुक्राना करती हूँ बहुत बहुत गुरु जी आपका, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे अपनाने के लिए, अपनी शरण में रखने के लिए गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं बिल्कुल हार चुकी थी अपनी ज़िंदगी से, लेकिन पता नहीं कैसे गुरु जी अचानक से मेरी ज़िंदगी में आए और उन्होंने मेरी बाँह पकड़ी और मुझे भवसागर से ही जैसे पार कर दिया हो। आज इतना अच्छा एहसास होता है कि काश गुरु जी हमें पहले क्यों नहीं मिले। लेकिन जब वक्त, सच में वक्त आता है तभी गुरु जी भी तभी ही मिलते हैं। तो शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरपुरे मेरी राख लई, गुरपुरे मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय में दीनो, जन्म जन्म की मैल गई। सच में मेरे पूर्ण गुरु मुझे मिले हैं, जिन्होंने मेरे हृदय में अमृत नाम को बसा दिया है। पल 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 कोई वक्त ऐसा नहीं होता जब गुरु जी का नाम मुँह से नहीं निकलता, उनका मंत्र जाप नहीं चलता। करते करते गुरु जी के नाम की माला जपते 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 मन की मैल बहुत कुछ उतर गई है, बाकी कुछ गुरु जी उतार ही देंगे। तो इसके लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आज बहुत से सत्संग सुने, कुछ याद रहते हैं, कुछ भूल जाते हैं। लास्ट में जो सत्संग सुना उसमें किसी ने बताया कि शनिवार को गुरु जी ने सत्संग करने के लिए बोला है, तो उन्होंने भी पहले नहीं किया, फिर बाद में आधे घंटे की 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाई और बैठ गई करने। तो मेरे मन में भी बार बार यही विचार आ रहा था कि अब मेरे जब मैं मतलब सत्संग जो सुनाया जा रहा है मुझे भी करना चाहिए। तो मैं डामाडोल थी, समझ में नहीं आ रहा था करूँ नहीं करूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, 9 साढ़े 9 बज चुके थे। पर गुरु जी कई बार मुझे कहते हैं कि जो तेरे मन की अपने मन की आवाज़ को सुना कर, जो तेरे मन में पहले आता है वही समझ ले वो मेरे ही मतलब मेरे साथ मतलब मेरी ही आवाज़ होती है। तो मुझे भी लगा मुझे करना चाहिए, लेकिन देर बहुत हो गई थी, तो मैंने बस फटाफट थोड़ा सा कड़ा प्रसाद बनाया। जोत में पहले जला चुकी थी, फिर भी मैंने दोबारा जोत जलाई और मैंने आधे घंटे की प्ले लिस्ट लगाई और गुरु जी के चरणों में बैठ गई।
आधा घंटा मिनटों में निकल गया, पता ही नहीं चला कहाँ गया। आधे घंटे की भी लगा लेती तो शायद और भी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैंने अपने मन को थोड़ी तसल्ली सी हुई, चलो गुरुजी जैसे भी करवाया थोड़ा बहुत गुरुजी ने करवा दिया, शुक्राना इसके लिए गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। कई बार हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो जितने भी मैं इतने भी पता नहीं कम से कम 15-20 सत्संग सुन लेती हूँ, तो मुझे ना कंफ्यूज हो जाती हूँ कि जो चीज़ वहाँ बताई जा रही है कि एक्चुअली में हमारे लिए भी वही लागू होती है। कई बार तो नहीं समझ में आता है, कोई कोई बात क्लिक कर जाती है कि हाँ ये तुझे भी करना चाहिए, तो इसलिए तो आज मैंने सत्संग छोटा सा एक किया, तो शुक्राना इसके लिए गुरुजी। इसी तरह अपने चरणों से लगाए रखना गुरुजी। रात बहुत हो गई है, 12 बजने वाली है, और मैं सुबह से बस कभी सत्संग सुन कभी कुछ सुन, और ऐसे करते करते टाइम कहाँ बीत गया मुझे पता ही नहीं चला गुरुजी। ये मेरा छोटा सा एक शुक्राना सत्संग है आज का। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। सबका भला करना गुरुजी, सबको ब्लेसिंग देना गुरुजी, सबके परिवारों को खुश रखना गुरुजी, सबके रिश्ते जोड़ के रखना गुरुजी, सबके रिश्तों को दूरियों को ख़त्म कर दो, उनके जितने भी गलत मनमुटाव हैं, जितनी भी गलत फहमियाँ हैं, सबके रिश्तों को ठीक करो गुरुजी, हमारे रिश्तों को भी ठीक करो गुरुजी। बहुत वक्त हो गया है ऐसे चलते चलते, कब तक चलता रहेगा ऐसे गुरुजी। सबका भला करना बाकी गुरुजी। मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, सबकी तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से आपका शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। एक बात और गुरुजी, एक मैसेज मुझे कल मिला था, जिसमें था कि मुझे लगा ये शायद मेरे भतीजे के लिए सत्संग चल रहा है, क्योंकि मैंने कल ही उनकी अरदास लगाई थी। तो जैसे ही गुरुजी ने सुनाया तो मेरे मन में सुबह ही ये थॉट उठा कि नहीं जल्दी बता भाई को अपने, जल्दी बता। और मैंने सुबह 10:30 बजे ही अपने भाई को जो बात थी वो बताई। मतलब अगर कामयाब सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो भाई को मैंने वो बात बता दी है, अगर गुरुजी ठीक समझेंगे तो, अगर उन्हीं के लिए था सचमुच तो वो मैसेज तो मैंने उनको पहुंचा दिया है। तो बाकी आगे जो कार्रवाई होगी गुरुजी जैसे ही करवाएंगे, जैसे ही बताएंगे। और भी मैंने उनके लिए कुछ पूछा है, तो जैसे भी होगा मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरे भाई भतीजे का काम बन जाता है तो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, गाइड करने के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। इसी तरह ही कृपा बनाए रखना गुरुजी, सबके ऊपर कल्याण करना गुरुजी, सबका बच्चों पर मेहर रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं कौशल मनोज हरियाणा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सबका भला करो दाता, मेहर करो दाता, परिपूर्ण परमात्मा, सर्वशक्तिमान दाता, सबका भला करो, सबका भला करो। जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।